बैठने का। और आपको एक कहेंगे कि एक हमने एक अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट करी पूरे शहर भर के अंदर। ये सिलसिला तकरीबन हमारा कोई 2 हफ्तों का हमारा पूरा सिलसिला था ये, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें जो कि सूबे सिंध की यहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ साथ जितनी एसोसिएशंस के मैंने आपसे नाम लिए हैं, जितनी कम्युनिटीज़ हैं कराची में मौजूद इस वक्त, बड़ी बड़ी इनफैक्ट सिंध की जो कम्युनिटीज़ कराची के अंदर बेस्ड हैं वो हो गई, और NGOs हो गई, और उसके साथ साथ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल NED हो गया और IBA हो गया। इनके पास भी ना हमारी पूरी टीम जो है वो 2 हफ्ते तक जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे जाती रहीं और उनसे मुलाकातें करती रहीं। MWM से भी नुमाइंदगी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, मेहमान हमारे यहाँ पे MWM से भी मेरे ख्याल से अल्लामा बशीर साहब मुबशिर साहब आए हुए हैं। सो बेसिक मकसद हमारा इस अवेयरनेस कैंपेन का जो था वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूबे सिंध के अंदर एक कानून पास किया गया है जिसका नाम हमने रखा है काला कानून। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि ये ऐसे अल्फाज मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं एक पास हुए कानून को काला कानून कह रहा हूँ। तो देखें, उसकी वजह बड़ी सिंपल एक वजह है कि हम कराची के अंदर हैं, कुछ हमारे सिंध में रहने वाले लोग लाड़काना में हैं, नवाबशाह के अंदर हैं, सेवन के अंदर हैं। ये 3-4 शहरों के नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ कि जिस सियासी जमात ने इस कानून को पास किया है उनकी नुमाइंदगी इन्हीं बड़े शहरों से है। सो आज जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ कराची के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम, इस इनके हकूक़ के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो पूरे शहर के लिए हम बात कर रहे हैं, पूरे तमाम शहरों के लिए बात कर रहे हैं। सिंध असम्बली के अंदर जब सूबे के वज़ीर आला साहब अपनी स्पीच करते थे तो हमेशा हमें ये बात बताई जाती थी कि आने वाला जो कानून होगा, बल्दियाती कानून, वो सूबे भर के लिए हम जो मेयर आएंगे, जो चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन आएंगे, पूरा निज़ाम जो होगा वो बाइख्तियार मेयर आएंगे, बाइख्तियार निज़ाम होगा। लेकिन जब वो निज़ाम आया तो हमें नज़र आया कि वो बाइख्तियार तो नहीं, वो बेइख्तियार निज़ाम था। साथ साथ मैं भी ये भी कहूँगा कि ऐसा लगा कि एक हुकूमत जो है वो डरी हुई हुकूमत हो, घबराई हुई हुकूमत हो, कोई खौफज़दा हुकूमत जो होती है वो इस तरह के कानून जो है वो पेश करती है। क्योंकि उसके अंदर हमें ये नज़र आया कि आने वाले मेयर को नीचा दिखाने के लिए, या उसको जैसे कि ये दिखाना है कि एज इफ ही इज़ नोबडी, कि एक उस कानून के अंदर ये शिक भी डाल दी गई कि जो मेयर होगा वो फॉरेन डिग्निटरीज को भी रिसीव नहीं कर सकेगा। मेयर जो होगा वो इलेक्टेड मेयर नहीं होगा। मेयर जो होगा वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए नहीं आएगा, वो मेयर आएगा सीक्रेट बैलेट के थ्रू। ये जो चीज़ें थी, अच्छा उस मेयर के पास सैनिटेशन का निज़ाम भी नहीं होगा। तो हम बड़ा हैरान, हमने कहा हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेसिकली जो अमेंडेड बिल आया था, अमेंडेड लोकल बॉडी बिल, असल जो बिल था उसकी अमेंडेड करके ये लेकर आए, तो ये करेगा क्या? हमें तो सूबे के वज़ीर आला ने कहा था हम तो सारा निज़ाम मेयर को दे देंगे, उसने शहर को संभालना है, उसने शहर को देखना है, लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ के इशूज़ हैं उसको उसने जो एड्रेस करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तो कुछ और ही निज़ाम सारा आ गया है। बड़ा शोर मचाया, हमने हंगामा किया, गवर्नर साहब के पास जो है वो बिल जाता है, गवर्नर साहब उसके अंदर कुछ शराइत लगा के वापस भेज देते हैं। अब वो जब बिल, अमेंडेड बिल वापस आता है तो उसके अंदर हो सकता है कि इनका गेम प्लान ही यही हो, सारा गेम प्लान इनका ये हो कि इन्होंने जो है कुछ अमेंडेड बिल में जो अमेंडमेंट्स करनी है उसको बाद में ठीक कर देंगे। तो शोर शराबे से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करके शो ऑफ हैंड्स कर दिया, और उसके साथ इन्होंने जो अनइलेक्टेड जो मेयर का था कि वो इलेक्टेड नहीं होगा तो उसको उन्होंने कहा कि चलें ठीक है वो इलेक्टेड होगा। उसके साथ साथ सैनिटेशन का जो निज़ाम है वो उन्होंने उसके अंदर डाल दिया, लेकिन उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो पता चल रहा है कि वो शायद चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन बात असल में ये है कि बात सिर्फ यहाँ पर आके ख़त्म नहीं हो जाती है, मामला तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े मामलात हैं जिसको हमने देखना है, जिसको एड्रेस करना है। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि जो आने वाले मेयर होंगे उनके पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा, एक्सक्यूज़ मी, जो मेयर आएंगे उनके पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा। शहर कराची के अंदर पिछले 13 साल से एक सियासी जमात है जो कि इक़्तिदार के अंदर है, उनकी कोई 5 से 6 जो हैं
हुकूमतें जो हैं सूबे सिंध के अंदर उनकी आ चुकी हैं। सो हमारी समझ से बाहर थी बात ये कि ये ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो निज़ाम बनेगा क्या, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम किस तरह का निज़ाम होगा। सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा वो चीज़ वाज़े हो गई कि वो इनके पास नहीं होगा, वो कहीं अंदरूनी सिंध से या किसी और शहर से जो होगा वो कराची को देखेगा। हम ही चाहते थे कि अगर लाड़काना से इलेक्ट हुआ आदमी जो होगा वो लाड़काना के मामला देखे, जो नवाबशाह से इलेक्ट हुआ वो नवाबशाह वाला देखे, कराची से जो इलेक्ट हुआ वो कराची वाले जो है उसके मामला को देखे। लेकिन इन्होंने इसको ऐसा रखा है कि बिल्कुल वो एक जागीरदाराना निज़ाम जो होगा उसकी बेसिस के ऊपर चलेगा। हमारी ख्वाहिशात ये भी थी, ख्वाहिश क्या थी कि हम ये समझते थे कि जो पुलिस का निज़ाम है, लोकल पुलिसिंग का निज़ाम है, वो मेयर के अंडर आएगा। मेयर को ये पता चले कि उसके शहर कराची के अंदर हो रहा क्या है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अंदाज़न कोई इस 8 महीने के अंदर तकरीबन कोई 950 गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ शहर कराची से गायब हो चुकी हैं। अंदाज़न कोई मेरे ख्याल से 22,700 का फिगर है इस 8 से 9 महीने के अंदर, जिसमें जो है आपकी 2 व्हीलर्स जिसको मोटरसाइकिलें कहते हैं 22,000 समथिंग जो है ना वो मोटरसाइकिलें गायब हो गई हैं। 38,632 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहर से चोरी हो चुके हैं। उसके अलावा और जो है बैंक में डकैतियाँ पड़ रही हैं और 10 किस्म की स्ट्रीट क्राइम है। सो अगर लोकल पुलिसिंग का निज़ाम, कोई पुलिस का निज़ाम मेयर के साथ अटैच होता, मेयर को अगर वो जवाबदेह होते, यहाँ के जो पुलिस के जो चीफ हैं, अगर इनके पास उनकी अपॉइंटमेंट्स का सिलसिला होता, नौकरियों का होता, तो कम से कम मेयर से कोई पूछता तो सही कराची वाला कि हो रहा क्या है। उसके साथ साथ स्कूल्स हैं, जैसे कि बड़े कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो हमें समझ में आता है कि आप वो एजुकेशन मिनिस्टर को आप दे दें, लेकिन गली मोहल्लों के अंदर जो छोटे स्कूल्स हैं, गली मोहल्लों के अंदर जो छोटे मोटे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उसकी जिम्मेदारियां तो होनी चाहिए ना मेयर के पास। जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, अगर इस मोहल्ले के अंदर कोई स्कूल है या कोई बेसिक हेल्थ यूनिट है, तो उसकी अगर कोई मसले होंगे, कोई इश्यूज होंगे, तो उसके लिए उमर कोर्ट से इलेक्ट हुआ हुआ जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा, क्या उसके पास जाना पड़ेगा? या सखर से अगर कोई इलेक्ट होके हेल्थ मिनिस्टर आएगा तो उनके पास जाना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि सखर वाले लोग सखर वालों को ढूंढें, कराची वाले कराची वालों को ढूंढें, ताकि सिलसिला निज़ाम जो है बेहतर से बेहतर हो सके। उसके साथ साथ हमारे शहर के अंदर हमने ये देखा कि पहले क्लिफ्टन और डिफेंस होता था जहाँ पे पीने का पानी नहीं आता था और वहाँ पे टैंकर चलते थे। हम आहिस्ते आहिस्ते देखते जा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी ये पानी का मसला फेस कर रही हैं, और ये डिफेंस से होता हुआ पूरा साउथ का इलाका, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका, पूरे शहर भर के अंदर ऐसे बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अब पानी जो है वो टैंकर के ज़रिए फराहम किया जाता है। तो इन्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि ये पीने का जो पानी है, जो सीवेज का निज़ाम है, वो मेयर को दे सकें। जो यहाँ के टाउन के ज़िम्मेदार होंगे, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ आ जाएं ताकि वो उस निज़ाम को देख सकें, चला सकें। बोला नहीं, वो भी नहीं देना उन्होंने। सैनिटेशन जिस तरीके से मैंने आपको बताया, वो भी उसके ऊपर उन्होंने पूरी कमेटी बना दी, एक बोर्ड बना दिया, उसकी भी जो चीफ होंगे वो आपके चीफ मिनिस्टर होंगे। मैं आपको मिसालें बहुत सारी दे सकता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बात करने वाले, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें से बता रहा हूँ। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त शहर का जो सबसे बड़ा मसला है, आप वो देख रहे हैं कि ऐसी इमारतें जहाँ पे लोग इस वक्त रह रहे हैं, वो इमारतें तोड़ी जा रही हैं, एक्सक्यूज़ मी, उनको मसमार किया जा रहा है। हमने तो अपनी बातचीत में सिंध असेंबली में बात करी और हमने चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश भी करी कि चीफ जस्टिस साहब, अगर मसमार करना है तो मसमार उस वक्त के डीजी को किया जाए, उस वक्त के डायरेक्टर्स को किया जाए जिन्होंने अथॉरिटी दी, जिन्होंने सिग्नेचर्स करी कि ये प्लॉट ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ठीक है, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से, खून पसीने की मेहनत से उन अपार्टमेंट्स को ख़रीदा, आज उस बिल्डिंग को मसमार किया जा रहा है। सो उसकी वजह यही थी कि करप्ट अनासर वहाँ पे मौजूद था, लोगों ने पैसा लिया, करोड़ों रुपए लिए और बिल्डिंग की जो है उन्होंने परमिशन दी है। सो हम ये चाहते थे कि जो बिल्डिंग कंट्रोल है वो कम से कम वो भी मेयर के अंडर आए और मेयर उसको देख सके और परमिशन दे सके, क्योंकि ये तो बेसिकली एक बहुत बड़ा आपका एक करप्शन का घर है जहाँ पे सारे मामला चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर के अंदर मैं आपसे बताऊं कि जो आने वाला मेयर होगा वो निज़ाम चलाएगा किस तरीके से, वो सैलरीज किस तरीके से देगा, वो पेंशन्स किस तरह देगा, वो आपकी गलियां किस तरह उसकी मुरम्मत कराएगा,
वो फुटपाथ किस तरह बनाएगा, वो रोड किस तरीके से बनाएगा, वो शहर में जो आपके पार्क्स होंगे उनको किस तरीके से आप लोगों के लिए तैयार करेगा, आपके बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे उनके लिए क्या करेगा, वो उसके वसाइल क्या होंगे, वो पैसा उसके पास कहाँ से आएगा जिससे वो अपना शहर चलाएगा। इसका मतलब है कि जो आने वाला आपका मेयर होगा वो अपने 4 साल के टेन्योर के अंदर उसका इसी में रोने धोने में गुजर जाएगा वक्त कि मेरे पास ना वसाइल हैं, ना मेरे पास इख्तियारात हैं, ना मेरे पास पैसा है कि मैं इस शहर को जो हूँ चला सकूँ। और वो यही फरियाद करता रहेगा कि निज़ाम बेहतर हो जाए, किसी तरीके से मामला बेहतर हो जाएं ताकि हम उसको आगे लेके चल सकें। देखिए मिसालें बहुत सारी थी जो मिसालें दी जा सकती थी। ये रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है बल्दियाती कानून आया है, उसको कुछ नहीं तो कॉपी पेस्ट किया जा सकता था। पंजाब और केपी के अंदर बहुत अच्छा जो है कानून आया है। आपने इतना शोर शराबा जितना सिंध के अंदर हो रहा है अपने पंजाब या केपी में दूसरी सियासी जमातों की तरफ से नहीं सुना है। किसी टीवी चैनल पे हमने इतना शोर शराबा नहीं सुना है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे ऑल इज़ वेल। अगर यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। सो अगर आपको पंजाब, केपी, इस्लामाबाद का नहीं पसंद था तो आप कोलंबो का ले लेते, आप इस्तांबुल का देख लेते, आप लंदन का देख लेते, न्यूयॉर्क का देख लेते, आप किसी ऐसे शहर का दुनिया में देख लेते। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो फिरदौस नकवी साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना हमारा ये पूरा बल्दियाती कानून बना के जमा करा था, आप इसको देख लेते। इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को, एमपीएस को जो है पैसा दे दें या हमारी ज़ात के लिए कुछ कर लें। इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो आने वाले बल्दियाती लोग होंगे जो भी जीत कर आएँ, एमकेएम से जीत कर आएँ, जमात इस्लामी से जीत कर आएँ, पीटीआई से आएँ, पीपल्स पार्टी से जीत कर आएँ, किसी जमात से जीत कर आएँ, उनको इख्तियारात तो हों, वो ये काम तो कर सकें, ये जो बिल हमने जमा कराया था। लेकिन इन्हें दुनिया भर में ये तमाम कामयाब बल्दियाती निज़ाम जिन शहरों में चल रहे हैं वो सब इनको पागल नज़र आए और इनको नज़र आए कि नहीं हम ठीक है। उस बुनियाद के ऊपर इन्होंने इस कानून को बनाया है। मैं आपको मैं आखिर में आप ये एमकेएम का है, ये एमकेएम का है प्रपोज और ये सामने तहरीक इंसाफ का भी, ये दोनों जो है सिंध असेंबली में जमा कराए गए हैं। इनमें से कुछ मुशावरत कर ली जाती। कानून असेंबली में पेश किया गया और पेश करने का तरीका ये था कि जब इजलास चल रहा है, इजलास के दौरान हमारे पास वो बिल आता है और बिल देने के 2 या 3 मिनट के बाद वहाँ से उनके लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर जो हैं वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं। तरीक़ाकार हमेशा ये होता है कि बिल दिया जाता है, वह प्रपोज होता है, उसको उसकी कमिटीज़ बनाई जाती हैं जब इतना अहम बिल हो सियासी जमातों से आपस में मिलकर, और उसके बाद उसे फाइनलाइज करके पेश किया जाता है। क्योंकि उनकी नीयतें साफ़ नहीं थी, नीयतों में इनके फुकदान था, तो इन्होंने इस बिल को पेश कर दिया। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि हमने तमाम फोरम्स इस्तेमाल किए हैं। हमारा पहला फोरम सिंध असेंबली का था, जिस असेंबली के अंदर हमने बहुत शोर शराबा भी किया, हमने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की, 2 पिटिशन फाइल की। जो पहली पिटिशन थी हमारी, मैं आपको बताता चलूँ, वो थी कि जब इस शहर के अंदर एक सियासी आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। देखिए ये एक इंटरिम पीरियड है। मेयर कराची फॉर्मर जो वसीम अख्तर साहब थे उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है और अब दूसरे मेयर ने आना है। इस इंटरिम पीरियड के दौरान आप किसी सियासी आदमी को उस सीट के ऊपर ले जाके नहीं बिठा सकते। इन्होंने सियासी आदमी को जगह जाके बिठा दिया है जो कि हमारी नज़र में एक प्री पोल रैगिंग है। ये एक इंटरिम पीरियड है। हमने आर्टिकल 140A के तहत हमने पहले एक पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में, उसके बाद वापस जब इन्होंने बिल पास किया है तो हलीम अदिल शेख साहब ने और मैंने खुद उसमें पिटिशनर मिलकर हमने वापस एक और पिटिशन फाइल की है इनके इस कानून के ख़िलाफ़। सो मैं आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जितने यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं और हम आप सबको मौका देंगे, आप सब अपना अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए और इसमें एक आप हमारे हिस्सेदार बने, आप हमारे साथ इसके अंदर जो है अपना हिस्सा डालें और हमारी मदद करें कि हम आपकी ताकत से इस बिल को हम तब्दील करवा सकें, इसके अंदर और मज़ीद अमेंडमेंट ला सकें। आज हमने ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी है। इसके बाद 19 तारीख को हमने कराची के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा है और उसके बाद मैंने तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करी है कि आपने जो है अब एक ऐसा एहतजाज हमने करना है जिसमें तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी और एक झंडा होगा, वो पाकिस्तान का झंडा होगा और हम सिंध असेंबली के बाहर जाके खड़े होंगे जिस जगह पे काले कानून बनते हैं, ताकि हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होकर उसको तब्दील करा सकें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर ज़मान साहब आपका। मैं तमाम शुरका हमारे दरमियान जो मौजूद हैं आज की कॉन्फ्रेंस में, इसमें हमारे साथ सियासी जमातों के साथ साथ
समाजी कारकुनान, ताजिर बरादरी से अहम शख्सियात और दीगर जितनी भी यहाँ पे तंजीमें काम